हेलो। केमिकल डिस्टिंग्विश के कुछ क्वेश्चन हैं। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए इस केमिकल डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन फ्रॉम हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर से आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन का ही केवल केवल केमिकल डिस्टिंग्विश अभी हम कराएंगे। क्वेश्चन वन पहला है क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन that is C6H5Cl और हमें C6H11Cl। तो ये हो गया, एक तो क्लोरोबेंजीन हो गया और ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो गया। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये हो गया। यहाँ पे क्लोरीन डाल दीजिए। ठीक है। और ये बेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है। ये हुआ क्लोरोबेंजीन और ये हो गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसको लिख लेते हैं क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये जो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है इसमें एक्वस KOH रिएक्ट कर सकता है और ये बना देगा, आपको यहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा और प्लस के प्लस Cl माइनस ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये जो KCl है सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है AgCl यानी व्हाइट पीपीटी और KNO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। व्हाइट पीपीटी हो गया और इसमें एक्वस KOH नो रिएक्शन हो गया। नो रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से क्लोरोबेंजीन C6H5Cl क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन है CH2Cl यहां लिख दिए और ये हो गया क्लोरोबेंजीन, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लोरीन है, यहाँ CH2 के साथ क्लोरीन है। दोनों में तो डिफरेंस है ही, क्योंकि CH2 के साथ जो Cl है ये तो एक्वस होगा क्योंकि एलिफेटिक ही एक्वस में होगा। एलिफेटिक ही एक्वस में होगा। एक्वस KOH। ठीक है। एक्वस KOH रिएक्ट होगा। ठीक है। तो ये गिब्स क्या बन जाएगा हमारा, इस तरह से ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बन गया। सेम रिएक्शन ये वाली होगी तो AgCl व्हाइट पीपीटी KOH जो हमारा प्लस KCl निकलता है। अब इसी में आपका KCl AgNO3 के साथ रिएक्ट होकर के व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ लिख दीजिए नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, सिंपल, नो रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजाइल ब्रोमाइड।
ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड आप समझ रहे हैं, बेंजीन है, CH2Br है, और ब्रोमोबेंजीन आप समझ रहे हैं, बेंजीन है और यहाँ पे Br है। तो सेम कहानी है, सेम कहानी है जो ऊपर हम लोगों ने किया है। एक्वस KOH रिएक्ट होगा, रिएक्ट्स, इसमें नो रिएक्शन, इसमें नो रिएक्शन। रिएक्ट्स तो हम फाइनल लिख सकते हैं व्हाइट पीपीटी फॉर्म, व्हाइट पीपीटी फॉर्म फाइनल ये लिख सकते हैं आप आंसर में। ये व्हाइट पीपीटी है, ये आप व्हाइट पीपीटी लिख सकते हैं, लास्ट तो वहीं तक जाएगी व्हाइट पीपीटी फॉर्म। ठीक है, यहाँ भी ये व्हाइट पीपीटी लिखे, पूरा हमने समझा दिया है इसको, इस फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अभी हम लोग तीसरा किए हैं, चौथे में आते हैं। पी क्लोरोटोल्विन, पी क्लोरोटोल्विन, पी क्लोरोटोल्विन और बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, पी क्लोरोटोल्विन, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से बेंजाइल क्लोराइड में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2Cl होता है। तो बेंजाइल क्लोराइड यहाँ भी आप फिर एक्वस KOH, एक्वस KOH आप टेस्ट लिख सकते हैं, और इसमें वही आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर देते हैं, व्हाइट पीपीटी। यहां लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन यानी नॉट गिव व्हाइट पीपीटी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। 5 है क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसको CHCl3 कहते हैं, क्लोरोफॉर्म और CCl4। अब ये क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3 में आप कार्बाइलामिन टेस्ट डाल सकते हैं, कार्बाइलामिन टेस्ट, कार्बाइलामिन टेस्ट। तो CCl4 में नो रिएक्शन होगी, और कार्बाइलामिन टेस्ट में आपको वही ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड, स्मेलिंग कंपाउंड ये बन गया। तो क्लोरोफॉर्म तो यूज होता ही है, जैसे मान लीजिए कि C6H5NH2 एनिलीन। अब इसमें तो आपको मालूम ही है कि CHCl3 होता है और KOH होता है, दोनों यूज होता है। ये बन जाएगा C6H5 आपको NC, आइसोसाइनाइड यही बनेगा। ये क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आइसोसाइनाइड यही हमारा क्या है, ऑफेंसिव स्मेल है, ऑफेंसिव स्मेल यही है। ठीक है, जो आइसोसाइनाइड बनेगा, और इस तरह से KCl और H2O बाहर निकल जाएगा। तो इतने लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में, आंसर में आपको यहां से यहां तक बस ये आंसर है, काम करता है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मिथेनॉल इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। एक अल्कोहल का क्वेश्चन में डाल रहा हूं, हालांकि अल्कोहल का वीडियो अलग बनाएंगे अभी। तो ये मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो देखो इथेनॉल जो है, ये इथेनॉल, ये NaOI टेस्ट हो गया। NaOI टेस्ट का मतलब क्या हुआ? आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? एलोपीपीटी होता है, और इसमें लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब देखिए एक्चुअली जो हमारा ये इथेनॉल है, CH3CH2OH है, CH3CH2OH प्लस NaOY, ये बन जाता है CH3CHO प्लस NaI प्लस H2, ये बन जाता है। अब ये CH3CHO ये आपको रिएक्ट करता है NaOI से, NaOI से फर्दर, ठीक है। तो ये बन जाता है CHI3, CHI3 बन गया, और HCOA निकल गया, NaOH निकल गया। तो मेन हमारा ये जो आयोडोफॉर्म है यही है, CHI3 को आयोडोफॉर्म कहते हैं। तो ये तो मैंने रिएक्शन आपको समझाया है, बट आंसर, केवल इसका आंसर इतना आप लिख सकते हैं, ये आंसर है आपको लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, मिथेनॉल और इथेनॉल में, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम अब अल्कोहल का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।